हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम से डिस्कस करने वाले हैं 3 स्टॉक के बारे में। पहला आपको होने वाला है बजाज फिनसर्व, दूसरा आपका होगा बोनस और थर्ड आपका होने वाला है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। तो यार इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना और उससे पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से यार ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो यार डिस्कस करते हैं सबसे पहले बजाज फिनसर्व के बारे में। देखो शुक्रवार के दिन बजाज फिनसर्व में यहाँ पे 1% का कमजोरी देखने को मिला था और उसका बहुत सारा यहाँ पे आपका इम्पैक्ट है, बहुत सारे यहाँ पे न्यूज़ है। जैसे कि पहला क्या था जो मैंने आपको दिखाया था कि रसिया और आपका यूक्रेन का वार जो अभी तक यहाँ पे बंद नहीं हुआ है और यहाँ पे आपको बीच बीच पर आपको जो मिसाइल भी यहाँ पे आपको लॉन्च होते हुए दिखाई दे रहा है, जो मैंने कल के दिन ही आपको सारा कुछ जो इसके रिगार्डिंग आपको बताया था। दूसरा क्या था आपका रेपो रेट का आपको हाइक के कारण भी यहाँ पे आपको इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि आपका जो है यहाँ पे आरबीआई गवर्नर के यहाँ पे क्या करना था कि आपका महंगाई जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे यहाँ पे आपका जो है गेन होता हुआ दिखाई देगा। और ये एक बड़ी इम्पैक्ट था, इसलिए एक बड़ा इम्पैक्ट था इसलिए क्योंकि देखो जब यहाँ पे आपका महंगाई बढ़ता है ना, तो साथ साथ यहाँ पे लोन और यहाँ पे आपका इंश्योरेंस दोनों पे ही आपको इम्पैक्ट होता है। और उसी चीज़ के लिए यहाँ पे आपको जो है लगातार बजाज फिनसर्व यहाँ पे कमजोरी देखने को मिल रहा है। ऐसे तो यहाँ पे आप जानते हो कि जो मैंने आपको बताया हुआ भी है कि 1590 का बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट था, लेकिन उस सपोर्ट के नीचे भी अब यहाँ पे क्लोजिंग आपको दे रहा है और यहाँ पे चार्ट जो है ना वो बहुत ही कमज़ोर हो चुका है। ऐसे तो आज मैं आपको जो टेक्निकल वाइज से भी आपको सारा चीज़ दिखाऊँगा, सारा चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन एक अभी का यहाँ पे तुरंत एक न्यूज़ आया है, वो यहाँ पे क्या है और उसके बारे में जानेंगे। अंत तक ज़रूर देखो, ठीक है। और यदि वीडियो पसंद है जरूर इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों में ज़रूर से यार शेयर भी कर देना। तो अभी अभी यहाँ पे एक न्यूज़ क्या है ना, वो यहाँ पे आपका एक कंफर्म न्यूज़ है जीएसटी काउंसिल से, ठीक है। जानते हो कि यहाँ पे आपका जो 48वें यहाँ पे आपका जो बैठक था और इसमें यहाँ पे आपका ऐसा बहुत सारे लोगों से यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट का यहाँ पे आपको पहले से आपको अनुमान था कि आपका जो इंश्योरेंस के रिगार्डिंग कुछ ऐसा खबर आपको आ सकता है जीएसटी के रिगार्डिंग, और यहाँ पे आपको नो क्लेम बोनस पे अब जो है जीएसटी नहीं लगेगी, ठीक है। और देखो ये जो है ना, ये जो आपका न्यूज़ है यहाँ पे दोनों के लिए, पहला आपका जो कंज्यूमर के लिए भी, दूसरा आपका यहाँ पे कंपनी के लिए भी, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों को ही आपको इम्पैक्ट होगा और इसके रिगार्डिंग एक अच्छा न्यूज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपका बजाज फिनसर्व में। अब उस लोग यहाँ पे आपका कंफ्यूज होंगे कि यार यहाँ पे आपका इंश्योरेंस और आपका बजाज फिनसर्व में क्या ताल्लुक है। ताल्लुक क्या है बहुत से लोग अभी तक नहीं जानते होंगे। 2 सेक्टर में कंपनी काम करती है, पहला आपका फाइनेंस हो गया, दूसरा आपका इंश्योरेंस और वो भी आपका जो इंश्योरेंस में कौन कौन सा, पहला आपका लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा आपका जो यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है, सॉरी लाइफ और जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या समझ रही हूँ, फाइनेंस यानी कि आपका बजाज फाइनेंस हो गया और आपका इंश्योरेंस में कौन सा आपका बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस और बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस। तो यहाँ पे 3 कैटेगरी में यहाँ पे कंपनी काम करती है और इसलिए ये कंपनी खास है। अब देखो यहाँ पे आपका जो वॉरेन बफेट का भी यहाँ पे क्या करना होता है कि जब डर रहे हैं ना, तो उस समय यहाँ पे आपको लालची बनना है, और जब यहाँ पे लालची बन रहे हैं तो फिर आपको उस समय डरना है। और आपका अभी क्या हो रहा है, लोग अभी डर रहे हैं, ठीक है। पूरा यहाँ पे आपको ऐसा ही देखने को मिला कि लोग यहाँ पे बार बार मुझे कमेंट आ रहा है कि क्या करना चाहिए सर, यहाँ पे मैंने इस प्राइस पे बाई किया हुआ है, मैंने कुछ और लेवल पे बाई किया हुआ है, तो क्या करें यहाँ पे, क्या आप सेल कर दे, क्या होल्ड करें या आपको कुछ ऐड करें। तो डरने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ऐड का जब बात आता है तो अभी वेट करो, क्योंकि अभी लेवल के नीचे यहाँ पे आपका क्लोजिंग दे रहा है ना, तो ऐसा हो सकता है शायद आपको और एक अच्छा मौका मिल जाए और एक अच्छा प्राइस मिल जाए, तो उस समय यहाँ पे आप एवरेज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जब फ्रेश बाई करने का जब यहाँ पे बात आता है, जैसे मान लो यदि आपके पास जो है एक भी स्टॉक नहीं है इस कंपनी का, तो फिर आपको जो है वेट ही करना है, ठीक है। एक अच्छा लेवल का यहाँ पे आप इंतजार करो। यदि आपका 1550 के नीचे आपका आ जाता है ना, तो फिर तो ये और अच्छे लेवल देखने को मिल जाएंगे इस स्टॉक में और डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अभी यहाँ प्रेशर क्यों चल रहा है, क्योंकि देखो आपका 33% आपका जो है डिलीवरी देखने को मिल रहा है, और साथ साथ यहाँ पे इसलिए प्रेशर है क्योंकि 1590 के नीचे है, क्योंकि बहुत से लोग आपको टेक्निकल वाइज से भी स्टॉक को बाई करते हैं, और जब यहाँ पे आपका चार्ट के नीचे जब आपका क्लोजिंग होता है ना, तो लोग समझ रहे हैं कि क्या करना है नहीं करना है। एक काम करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि टेक्निकल वाइज से क्या सपोर्ट है क्या सपोर्ट नहीं है। तो आप देख सकते हो कि मैंने शुरू से ही एक अच्छा सपोर्ट बनाया था, जो मैंने बताया था कि आपका जो 1590 का एक अच्छा सपोर्ट है, और उस सपोर्ट के नीचे ही ना
आपका क्लोजिंग जो है दे चुका है ये स्टॉक, और इसके कारण ही आपको एक बड़ा इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है। इम्पैक्ट बड़ा हो सकता है, नहीं तो फिर यहाँ पे नहीं भी सकता। देखो यहाँ पे मार्केट को कोई नहीं जानता, क्योंकि आप हमेशा जो है टेक्निकल के भरोसे पे यहाँ पे आप स्टॉक को बाय या सेल नहीं कर सकते, क्योंकि देखो ऐसा हो सकता है शायद यहाँ पे ये टेक्निकल आपका फेल हो जाए, ऐसा हो सकता है शायद फिर से यहाँ पे बाउंस पे करके आपका जो 1800 प्राइस चला जाए, तो ये कोई नहीं जानता, ठीक है। लेकिन सब यहाँ पे आपका जो टेक्निकल के चार्ट को देखकर ऐसा बोलते हैं, और बस मैंने ही ऐसा कहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो खुद से इसके बारे में आप एक बार जो रिसर्च कर लेना, इसके बारे में जान लेना, यदि आपको फंडामेंटल इसको कमजोर क्या आपको ऐसा बहुत से लोग यहाँ पे हो सकता है शायद आपको नहीं मालूम हो कि इस कंपनी का फंडामेंटल कैसा है। अब तो मैंने इसके रिगार्डिंग बहुत सारा वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे नीचे भी यहाँ पे स्टॉक जो वीडियो आपको चला गया होगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि कंपनी का आपका जो है ROE सारी चीज़ें बेहतर देखने को मिलता है। आपका ROC क्या होता है? आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि कंपनी जब अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है तो उसका 1 साल बाद कितना रुपया बन जा रहा है, उसी को हमसे बोलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब चार्ट में देखोगे तो यहाँ पे 1590 के नीचे ही आपका क्लोजिंग जो है आपका मिलते हुए दिखाई दे रहा है, और देखोगे तो यहाँ पे आपका एक बाउंस बैक तो होता है, ठीक है, क्रॉस करता है, बहुत पहले भी यहाँ पे आपको इस लेवल को तोड़ा है, लेकिन क्लोजिंग नहीं दे रहा था, ठीक है, उसके ऊपर ही दे रहा था क्लोजिंग। लेकिन जब यहाँ पे आपको क्लोजिंग जब आपको नीचे दिया है ना, तो यदि फिर से एक बाउंस बैक होता है तो फिर सही है, लेकिन यदि 2-3 दिन सस्टेन हो जाता है इस लेवल के नीचे, तो फिर यहाँ पे ज़रूर एक अच्छा मौका मिलते हुए दिखाई देगा, और डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कंपनी ख़राब नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है, और साथ साथ मैंने बताया कि यहाँ पे 2-3 सेक्टर है, पहला आपका फाइनेंस और दूसरा आपका इंश्योरेंस, और ये दोनों ही आपका फ्यूचर के लिए है। और बजाज फिनसर्व कोई छोटी मोटी कंपनी तो है नहीं, ऐसा नहीं किया इसका आपको जो नंबर यहाँ पे ख़राब देखने को मिला, बिल्कुल ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है। प्लस साथ में ब्रोकर ने यहाँ पे टारगेट भी दिया, जैसे कि आपको शेयर खाने टारगेट दिया 1950 का, प्लस आपका जो यहाँ पे एडलवेसिस का भी टारगेट आपका 1950 का ही है, और आपका ICICI डायरेक्ट का टारगेट आपका 1850 है। तो यह ब्रोकर के द्वारा यहाँ पे टारगेट भी आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये समझ आप जो है मत समझना कि ये स्टॉक ख़राब है या इससे और ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। लॉन्ग टर्म से चार्ट से देखोगे तो 5 साल के रिटर्न में 200% का कंपनी आपको रिटर्न दिखाती है, और इस रिटर्न के भरोसे में भी आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे रिटर्न देखते हैं कि रिटर्न कैसा दे रहा है, तो यहाँ पर रिटर्न के मामले में भी कंपनी शानदार रिटर्न आपको दिखाती है, ठीक है। डरने की ज़रूरत नहीं है, होल्ड करके चलो, जैसे आगे कुछ होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और कंपनी में जो मैंने बताया कि अभी होल्ड करना है, और जो लेवल बताया उस लेवल जरूर फॉलो कर सकते हो यदि आपको ऐसा लगता है, वरना खुद से एक बार इसके बारे में जान लेना वही एक बेहतर उपाय होगी। देखो ये खुद से इसके बारे में जब आप जानोगे ना, तो फिर यहाँ पे स्टॉक जब नीचे भी गिरेगा तो आपको एक अलग सा भरोसा होगा, क्योंकि आपने इसके बारे में मेहनत किया, इसके बारे में जाना है, तो जानने से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। बाकी आगे जो भी डाउट हो आप कमेंट में आप पूछ सकते हो। तो चलो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे ये कंपनी जो बोनस दे रही है जिम लैब, और इस कंपनी में देखोगे तो आज के दिन यहाँ पे 5% का आपको गेन भी देखने को मिला है। अब बोनस क्या है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे हमसे डिस्कस कर लेते हैं। देखो बोनस है यहाँ पे आपका 2:1 का, यानी कि यहाँ पे 1 शेयर के बदले आपको 2 शेयर मिलेंगे, यानी कि आपके पास इस कंपनी का 1 शेयर है तो 2 शेयर मिलेंगे, टोटल आपका 1 शेयर जो बदलकर आपका 3 शेयर हो जाएगा, यानी कि 100 शेयर बदलकर आपका जो है 300 शेयर हो जाएगा। लेकिन ऐसे मत समझना कि यहाँ पे आपको फ्री में ये स्टॉक मिल रहा है, बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए आपको प्राइस पे करना होगा। प्राइस क्या पे करना होगा, यानी कि इसका जो प्राइस जो है ना ये आपका कम हो जाएगा। तो ये मत समझना कि जो आपका वैल्यूएशन यानी कि जो यदि आपने इस कंपनी में 10 शेयर लगाया हुआ है तो यहाँ पे 10,000 का ये जो पैसा आपका 30 शेयर हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो इसके रिगार्डिंग स्टॉक को बाई मत करो, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे बोनस ऐसा देखते हैं कि बोनस है या आपको जो डिविडेंड है तो स्टॉक यहाँ बाई करने लगते हैं। नहीं, इसका ऐसा कुछ भी बेनिफिट देखने को नहीं मिलता। यदि आप ऐसा बाई करोगे और यदि आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो फिर यहाँ पे आप गंदे फंस जाओगे। हाँ, यदि आपके पास स्टॉक पहले से है तो फिर आपको इस स्टॉक के बारे में पूरा चीज़ मालूम है कि ये स्टॉक क्या करती है, नहीं करती है, क्या इसका यहाँ पे आपका जो काम है, प्लस क्या इसका नंबर सही आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो। लेकिन फ्रेश बाई बोनस के रिगार्डिंग या डिविडेंड स्टॉक के लिए कभी भी यहाँ पे बाई नहीं करना चाहिए। साथ साथ यहाँ पे कंपनी का आपका एक्सडेट कब है, 21 दिसंबर, ठीक है, यानी कि आपको 20 दिसंबर तक आपको बाई करना होगा तो इसका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन बाई करने का बिल्कुल भी सलाह नहीं होगा,
आपके यहाँ पे डिसीजन है। यदि आपको ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ इसको बाई कर सकते तो बाई करो, नहीं तो अवॉइड करने के मेरे हिसाब से तो मैं आपको यही बोलूँगा कि इसको यहाँ पे आप अवॉइड करके चलो। अब उस लोग ऐसे सोच रहे होंगे यहाँ पे आप क्यों बता रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत लोग जानना चाहते हैं कि बोनस कौन सा स्टॉक आपको दे रहा है, या इस कंपनी वाले लोग यहाँ पे जानना चाहते हैं। तो बस उसी के रिगार्डिंग मैं यहाँ बता देता हूँ कि आपको ये कंपनी यहाँ पे बोनस दे रही है। तो चलो अब जो लास्ट स्टॉक है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टॉक का नाम है HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, और आपका इंश्योरेंस का एक अच्छा स्टॉक है ये। और लोग यहाँ पे डर रहे हैं क्योंकि देखो बहुत हाई प्राइस से ये लगभग आपका 700-800 का स्टॉक जो है घटकर अभी यहाँ पे आपका 500-600 रेंज में देखने को मिला है। तो 550 के नीचे भी ये स्टॉक आपको चला गया था। लेकिन देखो यहाँ पे लोग, अभी आप समझो ठीक है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। इंश्योरेंस मार्केट जो है ना, अभी उस तरह का मार्केट आपको देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन आप खुद सोचो कि जहाँ पर लोग जो पहले हेल्थ इंश्योरेंस बाय नहीं करते थे, अब लोग यहाँ पे आपको हेल्थ इंश्योरेंस बाय कर रहे हैं, और धीरे धीरे मार्केट यहाँ पे गेन होगा। जब यहाँ पे आपको फाइनेंस मिनिस्टर का भी ऐसा बयान आ रहा था कि इंश्योरेंस मार्केट को यहाँ पे आगे बढ़ाना है, और ये सब मार्केट आपको आगे बढ़ेगा। क्योंकि देखो लोग ऐसा क्या समझते हैं, भारतीय हम सब में क्या होता है ना, एक माइंडसेट क्या होता है कि जहाँ पर हमसे यदि 100 रुपये लगा रहे हैं ना, तो इस 100 रुपये का कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको गेन होना चाहिए। नहीं कि आपका 1 साल बाद 106 रुपये क्यों नहीं मिले, 102 रुपये क्यों नहीं मिले, लेकिन कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस ये सब कैसा होता है इंश्योरेंस, जैसे कि मान लो आपने 7,000 रुपये लगाया, और यदि भगवान की दया से कुछ भी आपको नहीं होता है, तो फिर ये तो 7,000 आपका गया 1 साल का, ठीक है। तो इसके कारण लोग यहाँ पे आपको हेल्थ इंश्योरेंस बाय नहीं करते। लेकिन जानते हो कि यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है किसी के साथ भी, तो एक बैकअप के लिए एक अच्छा यहाँ पे आपको हेल्थ इंश्योरेंस जरूर बाय करना चाहिए। अब मैं किसी इंश्योरेंस कंपनी का मैं ये नहीं बोल रहा कि आप इसी जो है इंश्योरेंस कंपनी का बाय करो, नहीं, आपको जो पसंद आ रहा है आप जो कंपेयर करो, उसके बाद आप ऐसा डिसीजन यहाँ पे ले सकते हो। प्लस अब तो यहाँ पे आपको आज के दिन जो आपका नो क्लेम बोनस पे भी आपको जो GST जो है वो यहाँ पे आपका हट चुका है। अब देखो यहाँ पे नो क्लेम बोनस होता क्या है, अभी देखो स्टॉक के रिगार्डिंग तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लो भगवान के दया से यदि आपको 1 साल में कुछ भी नहीं होता है, तो फिर जब आप नेक्स्ट ईयर जब इसको आप फिर से बाई करोगे ना, ठीक है, जब फिर से पैसा पे करोगे, तो जो आपका 5 लाख का जो आपका प्रीमियम होगा ना, वो ऐसा हो सकता है कि शायद आपका यहाँ पे 5,50,000 आपका हो जाए, ठीक है। तो ऐसा ये जो होता है ना, उसको यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं नो क्लेम बोनस है। और बोनस के रिगार्डिंग यही चीज़ आपको बेनिफिट आपको देखने को मिलता है कि यदि आपने यूज़ नहीं किया है, तो फिर यहाँ पे कंपनी 10% या 20% जैसे भी जिनका उनका पॉलिसी है उस तरह का यहाँ पे आपको जो है बोनस देखने को मिलता है। तो बस इसी कम से बोल सकते हैं नो क्लेम बोनस। और होप इसके रिगार्डिंग आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। और इसी के रिगार्डिंग GST जो रेट है ना, अब यहाँ पे आपको हट चुका है इसके रिगार्डिंग, तो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ सकता है। ऐसे तो मार्केट को यहाँ पे पसंद आया या नहीं है, ये तो मार्केट ओपन होने के बाद ही मालूम चलेगा। लेकिन मेरे हिसाब से एक अच्छी जो है न्यूज़ यहाँ पे देखने को मिल सकता है। साथ साथ अभी इस स्टॉक के बारे में डिस्कस करते देखो, यहाँ पे ब्रोकर भी यहाँ पर टारगेट दे रहे हैं 600 रुपये का, और ये टारगेट आपको जो है इससे ऊपर ही जाने लायक ये स्टॉक है। अभी वेट करो, ठीक है, होल्ड करके चलो, कंपनी ख़राब नहीं है, ठीक है। अभी लोग जब देखो, मैंने वही चीज़ बोला, जब बहुत से लोग वैल्यूएशन अभी नहीं समझ सकते, अभी बहुत से लोग ऐसा लग रहा है कि नहीं ये मार्केट आगे नहीं जाएगा, बहुत से लोग यहाँ पर जान रहे हैं कि ये मार्केट आगे जाएगा, तो फिर वो यहाँ पे आपको बाई कर रहे होंगे, ठीक है। और वही जब लॉन्ग टर्म में जब इसका एक अच्छा गेन देखने को मिलेगा, तो फिर उस समय लोग बाई करेंगे। तो ऐसा गलती मत करो। यदि आपके पास स्टॉक है पहले से, यदि आपने एक लो लेवल में बाई किया हुआ है, तो फिर आपको होल्ड करना है। और जब आपने एक हाई प्राइस से जब आपने बाई किया हुआ है, तो फिर क्या करना है, उसमें आपको अभी वेट करके चलो, ठीक है। जब और नीचे जब मान लो जाता है, तो फिर धीरे धीरे करके यहाँ पे आपको एवरेज करना, ठीक है, जिससे आपका एक अच्छा प्राइस हो जाएगा। फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देना, और ऐसा नहीं कि बस छोड़ दो, ठीक है। पर क्वार्टर यहाँ पे चेक करो, क्या यहाँ पे अच्छा गेन देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कम से कम नहीं तो ईयर ऑन ईयर चेक करो। तो ये सब चेक करना, ऐसा नहीं कि ले करके 10 साल के लिए भूल जाओ। ऐसा हो सकता है सर 10 साल बाद यहाँ पे एक अच्छा पैसा बचा, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि सर ये स्टॉक जो आपका 600 में है तो 60 रुपये में आ जाते हो। कोई कुछ भी नहीं जानता। लेकिन जब आप यहाँ पे डेली जब पर ईयर जब यहाँ पे आप चेक करते रहोगे क्या यहाँ पे गेन हो रहा है नहीं हो रहा है, तो खुद आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो इस वीडियो को अंत करते हैं, लेकिन उससे पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।